पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के नाम इस्तीफे के हवाले से ख़त तहरीर किया। उमर अयूब ने मुस्ताफ़ी होने का ख़त ट्वीट कर दिया। ख़त के मतन में उमर अयूब ने कहा कि बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा कबूल करने पर बानी पीटीआई का शुक्रगुजार हूँ। पीटीआई फैमिली मेंबरान, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने बानी पीटीआई के लिए अनथक मेहनत और बहादुरी से काम लिया। मैंने इस्तीफ़ा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को भेजा था। शिबली फराज ने बानी पीटीआई को आज जेल में मुलाकात के दौरान मेरा पैगाम भेजा। बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। सरबराह JJI मौलाना फजल रहमान ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पेशावर में जुर्गे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम की बिस्मिल्लाह ही अदम इस्तेहकाम से होगी। अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया गया। अब हुकूमत और अपोजिशन भी हाइब्रिड है। फैसले कौन करता है? ऑपरेशन की माजी की रवायात तो नाकामी के सिवा कुछ नहीं। हमने हमेशा जज्बाती और फौरी रद्द-ए-अमल के फैसले किए हैं। हर फैसला इस्तेहाल की बुनियाद पर किया गया। रियासतों के मामलात उजलत और धमकियों के तय हुए। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। सवात से लेकर वज़ीरिस्तान तक लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। फाटा के अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी एजेंडे की ज़द में है। अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के बजाय अदम इस्तेहकाम की तरफ लाया जा रहा है। ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फैसल वावडा मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वावडा ने अपने दूसरे जवाब में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने जवाब में फैसल वावडा ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हुए खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ दिया। फैसल वावडा ने अदालत से नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त खारिज। सेशन जज अफसल मजूका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। दोनों मुल्ज़मान के पास सदा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सदा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। सदा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़मान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। अदालत ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाविर मानिका ने 25 नवंबर 2023 को शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। पीटीआई का निकाह केस के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस केस में कोई पोचीदगी नहीं है। हमारी तहरीक और तेज हो गई। हर जगह मुजाहरा करेंगे। हमारे लीडरान और असीरान की रिहाई तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक समाअत के बाद उमर अयूब को पीटीआई कारकुनों ने घेर लिया। शेम शेम के नारे लगाए। सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहे इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात पड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसे ही शक JJI के मंशूर में भी है। JJI को तो उसके बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गई। जस्टिस अतुल मिनल्ला के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने कहा कि पीटीआई को जमाती इंतखाबात न कराने की सजा मिली। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे? बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी और को भी अलॉट नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवार को भी बल्ले का निशान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास इलाज नहीं। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवारों को नथी क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात कराए। सदर कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन तारीख नहीं देते। इस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में
केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यंग पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है आप मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करेंगे। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम उठाए हैं। काबिल तुलबा को हुकूमत की तरफ से लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। IT के फ़रोग़ के लिए तकरीबन 100 अरब के फंड्स रखे गए हैं। स्किल्स डेवलपमेंट और खेलों के लिए भी तारीखी फंड्स मुख्तस किए गए। हुकूमत नौजवानों के स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत से मंसूबों पर काम कर रही है। इस्लाहात और रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीहात हैं। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। कौमी असम्बली वफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी आज देगी। 40 वजारतों, डिवीजन्स और इदारों के 8,883 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 133 मुतालबात ज़र मंजूर। 7 वजारतों और डिवीजन्स के मुतालबात ज़र पर अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताला तारड़ अपोजिशन की तहरीक पर कहा कि अपोजिशन बताती है कि लीगल रिफॉर्म्स कमेटी और दीगर प्रोग्रामों पर एतराज़ है। अपोजिशन ने अदलिया के अंदरूनी मामलात पर बात की। इन कटौती तहरीक का वज़ारत कानून और इंसाफ से ताल्लुक ही नहीं था। सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें मगर इस्लाह की कोशिश भी करें। ऐसी तजावीज़ पेश करें जिन पर अमल दरामद हो सके। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC इजलास में पेंशन स्कीम में तरामीम की मंजूरी दे दी गई। पेंशन फंड के क़याम की भी उसूली मंजूरी दी गई। नए सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ 1 जुलाई 2024 से होगा। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। 2 जुलाई को जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा करेंगे। इजलास में कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस अली बाकर निचवी और जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर भी गौर किया जाएगा। कराची में प्री मानसून का आगाज। गर्मी की छुट्टी होगी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, हसन स्क्वायर, ईसा निगरई, PIB, जेल चुरंगी, मुलीर, गडाप बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सरजानी टाउन में घर की दीवार गिरने से एक शख्स जान भाग। हैदराबाद टंडवाला यार्ड, ठट्ठा, थरपारकर में भी बारिश। हैदराबाद में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान भाग, 3 बच्चे जख्मी। टंडवाला यार्ड में दीवार गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। बुजुर्ग खातून जान भाग, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। लाहौर और मरी में भी बादल बरसने का इम्कान है। खैबर PK और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से मुतासरा इलाकों में पाक फौज, FC और PTMA का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।